खबर है जहां पर जो कंपनी है उसको नया ऑर्डर मिला है 870 करोड़ का। एक बार राजेश जी, आपकी राय, बीईएल क्या व्यू रखते हैं यहाँ पर? काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है यहाँ पे बीएल का। और जिस तरीके से यहाँ स्टॉक 400 के ऊपर कंटिन्यूस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें जब तक ये स्टॉक 400 405 के ऊपर बना हुआ ट्रेंड ही रहेगा। और लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें तो एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक्यूमुलेशन देखने को मिला और वापस फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 445 455 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। एट दिस मोमेंट हम सजेस्ट करेंगे 416 के आसपास के स्टॉप लॉस। चलिए, बीईएल यहाँ पर रखिए नजर। डिफेंस काउंटर्स में देखिए काफी अच्छा एक्शन है और हम ये पूरे हफ्ते हाईलाइट भी कर रहे थे आपके। देखिए जीआरएससी, मझगांव डॉक, एचएएल के हालांकि नतीजे जो हैं और गाइडेंस के फ्रंट पे थोड़ी सी मार लगी थी, इसीलिए स्टॉक सबड्यूड है, बट थोड़ा बहुत इसमें भी हमने आज एक्शन जरूर देखा था। कुछ ही समय में आपको ये बताएंगे कि भारत डायनामिक्स में आज 7% का उछाल क्यों हम देख रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बट उसके पहले एक बार एसबीआई पे भी राय ले लेते हैं। अमोल, एसबीआई क्या व्यू रखते हैं? अब एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों पे ही व्यू दीजिए, एक एक करके जो है यहाँ पर टिक बाय टिक मजबूती देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। एक तो बैंक निफ्टी काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन में है और पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑलरेडी काफी एक प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन उसको कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लीडर जो है एसबीआई, उसके बारे में हम देखते हैं तो भी एक रैली के बाद एक डिसेंट कंसोलिडेशन और उसके बाद काफी प्रॉमिसिंग मोमेंटम सेटअप अच्छा है। मुझे लगता है कि 950 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ऑन द हाईयर, कहीं ना कहीं ये स्टॉक 980 या 990 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। एक्सिस बैंक का भी पोजीशन सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरा, ये कैरी फॉरवर्ड कैंडिडेट भी लग रहा है, एक रेंज से बाहर निकला है। आज का क्लोजिंग भी काफी प्रॉमिसिंग आ रहा है 1220 के ऊपर का। मुझे लगता है अगर कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से देख रहा है तो 1230 एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऑन द हायर साइड ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1260 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो 60 की तरफ बढ़ता दिख रहा है आपको एक्सिस बैंक भी। एक और सेक्टर है उस पर नज़र डाल लेते हैं, वो है मेटल का। आज काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं, जिसमें सेल में भी गिरावट दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये सारे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। टाटा स्टील इतने अच्छे नतीजे थे, उसके बावजूद यहाँ पर लगातार दबाव जारी है। राजेश जी, आपकी राय मेटल्स पे चाहेंगे, क्या हो रहा है सर? टाटा स्टील लगातार कमज़ोर हो रहा है, बाकी मेटल्स भी दबाव में, क्या इस गिरावट पर क्या करना है? कुछ टॉपिक निकल के आ रही हैं क्या? तो देखिए, मेटल एज अ सेक्टर में एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा जरूर यहाँ पे प्रॉफिट हायर साइड पे बनते हुए दिखा है। टाटा स्टील के अगर हम सेटअप की बात करें तो 170 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहाँ पे इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। अगर ये 170 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर वापस यहाँ पे पुल बैक बनते हुए दिखे। बाकी भी मेटल स्टॉक्स की बात करें, नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता, स्टील एंड पावर, तो सभी में अगर हम देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे तो अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। जरूर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है क्योंकि सारे स्टॉक्स में एक रैली अच्छी आते हुए दिखी थी। तो ये डिक्लाइन में हम पे वापस ये स्टॉक्स पे बाय करने की ही सलाह रखेंगे। हमें लगता है टाटा स्टील 170 के आसपास अट्रैक्टिव रहेगा, 168 का स्टॉप लॉस रखेंगे। वहीं अगर हम देखें तो वेदांता, यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था वेदांता में भी। तो वेदांता में भी हमें लगता है कि बाय ही करना चाहिए। अगर कोई वॉलेटिलिटी में डिक्लाइन मिलती तो ऐड करें। यहाँ पे जब तक ये स्टॉक बना हुआ है करीब 510 पर, ये ट्रेंड बुलिश ही रहेगा और साइड में हो सकता है 560 की तरफ भी आगे बढ़ता हुआ दिखे। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह मेटल काउंटर्स में अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश। आपको लग रहा है कि यहाँ पे बुलिश है, बाई ऑन